अहमदाबाद का आसमान और एक चमत्कार की कहानी। 12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के लिए एक काला दिन बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:38 बजे रनवे 23 से आसमान में उड़ी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद एक जोरदार धमाके ने मेघानी नगर के शांत इलाके को हिलाकर रख दिया। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आसमान काले धुएं के गुबार से ढक गया। इस भयावह हादसे में 281 जिंदगियां छिन गईं। पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार की कहानी उभरी। विश्वास कुमार रमेश की कहानी, जो इस हादसे का इकलौता जीवित बचा यात्री था। विश्वास की कहानी, एक साधारण आदमी, असाधारण भाग्य। विश्वास कुमार रमेश 40 साल का एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक लंदन में पिछले 20 सालों से रह रहा था। वह अपने परिवार से मिलने भारत आया था और अपने बड़े भाई अजय के साथ फ्लाइट AI-171 में लंदन वापस जा रहा था। विश्वास की सीट थी 11A, जो संयोग से इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। वह हमेशा से थोड़ा घबराया हुआ यात्री रहा था। हर उड़ान से पहले वह अपनी सीट बेल्ट को बार-बार चेक करता, और इस बार भी उसने वैसा ही किया। जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा, विश्वास ने खिड़की से बाहर झांका। अहमदाबाद का धूप भरा आसमान उसे विदा कर रहा था। लेकिन तभी उड़ान के 30 सेकंड बाद एक तेज, कर्कश आवाज गूंजी। विश्वास का दिल धक-धक करने लगा। उसने देखा कि केबिन में धुआं भरने लगा और यात्री चीखने चिल्लाने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विमान तेजी से झुका और एक जोरदार धमाके के साथ मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। विमान के टुकड़े बिखर गए, आग की लपटें उठीं और चारों ओर तबाही का मंजर था। विश्वास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसने पाया कि वह अभी भी अपनी सीट पर बंधा हुआ था, जो अब मलबे के ढेर में फंसी थी। उसका दाहिना हाथ जख्मी था और सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा था। चारों ओर लाशें और विमान के टुकड़े बिखरे थे। उसने अपने भाई अजय को पुकारा, जो कुछ पंक्तियों पीछे बैठा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विश्वास ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और शायद यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने सीट बेल्ट खोली और किसी तरह मलबे के बीच से बाहर निकला। मैं डर गया था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत थी। उसने बाद में पत्रकारों को बताया, मुझे बस वहां से निकलना था। जैसे ही वह मलबे से बाहर निकला, स्थानीय लोग और राहत दल घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। एक युवक ने विश्वास को देखा, जो खून से लथपथ अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत उसे पकड़ा और एक एम्बुलेंस में बिठाकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने भयावह हादसे में कोई कैसे बच सकता है। विश्वास का इलाज शुरू हुआ और धीरे-धीरे उसकी हालत स्थिर हुई। हादसे की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तुरंत अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने विश्वास से अस्पताल में मुलाकात की और उनकी हिम्मत की तारीफ की। आपकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, पीएम ने कहा। टाटा ग्रुप, जिसके अंतर्गत एयर इंडिया संचालित होती है, ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने की घोषणा की। विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसे जाको राखे साइयां, मार सके न कोय की मिसाल बता रहे थे। कुछ ने इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जोड़ा,
कहा कि शायद ग्रहों का संतुलन विश्वास के पक्ष में था, लेकिन विश्वास के लिए यह सब अब मायने नहीं रखता था। उसने अपने भाई अजय को खो दिया और उसका दिल टूट चुका था। फिर भी वह कहता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी को अब एक बड़ा मकसद मिला है। हादसे की जांच शुरू हो चुकी थी। दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने विमान का ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर पाया, जिससे हादसे के आखिरी पलों का पता चल सकता है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में इंजन में खराबी और संभावित मानवीय भूल की बात सामने आई, लेकिन विश्वास की कहानी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। विश्वास कुमार रमेश की कहानी न सिर्फ एक चमत्कार की कहानी है, बल्कि यह मानव हिम्मत और जीवटता का प्रतीक भी है। अहमदाबाद का वह काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसे काल्पनिक और रोचक ढंग से लिखा गया है। विश्वास की वास्तविक कहानी को और अधिक जानकारी के साथ विस्तार से जानने के लिए समाचार स्रोतों को देखा जा सकता है।